हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। 14 क्वेश्चन है टोटल दोस्तों। 5वें पे मैं आ गया हूं। मैनेजर इकोनॉमिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। जल्दी से देख लेते हैं 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे तो सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं, लेकिन ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है कि कॉस्ट बताइए, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट के टाइप्स क्या होते हैं। ये बार बार एग्जाम में अगर थोड़ा सा कह सकते हो कि एग्जामिनर जो है वो थोड़ा यंग जनरेशन का है, या वो सिंपल थोड़ा बच्चों को स्कोर बनाना जाना चाहता है कि बच्चे अच्छा से अच्छा स्कोर करें इकोनॉमिक्स में, तो ये क्वेश्चन उठा के दे देता है। ये क्वेश्चन क्या कह रही है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिएगा, कोई भी प्रोडक्ट पहले रॉ मटेरियल होता है, इसके बाद वो प्रोसेस होगा और फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म होगा और उसके बाद उसकी सेल होगी। जब तक वो सेल्स तक नहीं पहुंचता, रॉ मटेरियल से सेल्स तक नहीं पहुंचता, उसके ऊपर n नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस होंगे। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कहलाते हैं। जब हम कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं और उसको सेल करने के लिए ले जाते हैं, और उस सेल तक यानी कि मार्केटिंग के एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इनका सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है। ठीक है। कॉस्ट इज अ कॉमन यूज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस द प्रोड्यूसर कंज्यूमर परचेज, यानी कि जो भी उसने खर्चे किए हैं मैन्युफैक्चरर ने, वो सभी के सभी उसके लिए कॉस्ट कहलाते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए। और अगर यहां पर मैं सेलर की बात करूं, जो मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए तो सारा प्रोडक्शन का एक्सपेंसेस कहलाएगा, सारा प्रोडक्ट पे होने वाला एक्सपेंसेस कहलाएगा। और अगर मैं यहां पर कस्टमर की बात करूं तो उसकी परचेज वैल्यू उसकी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ना। उसकी परचेज वैल्यू कॉस्ट कहलाएगी। तो सर कॉस्ट क्या है, जितने भी एक वस्तु या उत्पाद को बेचने के लिए जो भी खर्चे लगते हैं वो बेसिकली उसकी कॉस्ट कहलाते हैं। अब कॉस्ट के टाइप्स बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्या पूछे जाते हैं, कॉस्ट के टाइप्स, है ना। कॉस्ट के कितने सारे टाइप्स हैं, वैसे बहुत सारे टाइप्स हैं और बहुत सारे ही पढ़ने की अपन को कोशिश नहीं करनी है, केवल ये 5 टाइप्स मेजरली अपन को याद रखने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, एग्रीगेट कॉस्ट होती है, ठीक है, इंडिविजुअल कॉस्ट होती है, लेकिन अपन को ये 5 मेन याद रखने हैं और यही एग्जाम के अंदर अपन को लिख कर आना है फॉर द MBA स्टूडेंट ओनली। अगर कोई MA इकोनॉमिक्स का ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए और भी ज्यादा टाइप्स है, मैं बता देता हूं। टाइप्स ऑफ कॉस्ट कौन सा है, पहला है फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड। ये कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती, लाइक नो चेंज। जैसे कि मैंने मिस्टर पिंटू ने, आपको याद है पिछले वाले वीडियो में उन्होंने एक जगह ली थी 1000 स्क्वायर फीट की। उस 1000 स्क्वायर फीट पे रेंट आता है, क्या आता है, किराया आता है। अब वो 10 झाड़ू बनाए कि 1000 झाड़ू बनाए कि 5000 झाड़ू बनाए, उनको रेंट एक फिक्स्ड अमाउंट पेड करना होता है। यानी कि जो प्रोडक्शन की अपनी कैपेसिटी है उसके साथ रेंट का कोई लेना देना नहीं होता। वॉचमैन की सैलरी हाँ उसके आने पे तो डिपेंड है, लेकिन हम एज ए कंपनी 50 यूनिट का प्रोडक्शन करें, 100 यूनिट का प्रोडक्शन करें, लेना देना नहीं होता। तो इसको कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। सेकंड कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है, चेंज विथ प्रोडक्शन। कौन सी कॉस्ट है सर, चेंज विथ प्रोडक्शन। जैसे इंक और मार्कर, इंक एंड मार्कर, इंक एंड मार्कर की कॉस्ट। अब ये इंक एंड मार्कर की कॉस्ट क्या है, जितना ज्यादा मार्कर का प्रोडक्शन होगा, अगर केमिकल कंपनीज ज्यादा मार्कर्स के प्रोडक्शन कर रही है तो उसको ज्यादा इंक की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे जैसे वो मार्कर का प्रोडक्शन बढ़ाएगी वैसे वैसे उसकी इंक की कॉस्ट बढ़ेगी। दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्ट वेरिएबल, इनडायरेक्ट वेरिएबल भी होता है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है इसलिए अपन ने बताया नहीं। ठीक है, बट नाम आपको बता दिए। फिक्स कॉस्ट
जो प्रोडक्शन के साथ चेंज ना हो, लाइक वॉचमैन की सैलरी, रेंट, जैसे कि इस हॉल, ठीक है, अपना तो खुद का ही है, लेकिन मान लो रेंट का होता तो 5000 बच्चों को पढ़ाऊं, 200 बच्चों को पढ़ाऊं या 5 बच्चों को पढ़ाऊं, रेंट का अपना सेम ही रहने वाला है। तो ये कहलाता है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ वेरी होता है, ठीक है। थर्ड है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो शुरुआत में फिक्स्ड या वेरिएबल हो और बाद में जाके फिक्स या वेरिएबल हो जाए। यानी कि जैसे कि अपना लाइट का मीटर, लाइट मीटर है ना, देखिएगा आप भले यूज करें ना करें, एक फिक्स्ड चार्जेस लाइट का जरूर आएगा, मीटर चार्जेस जिसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्जेस, है ना। 400 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज। पंजाब से हो तो वहां से कहोगे सर हमारा तो फ्री में आता है, ठीक है, हमारा तो लाइट चार्जेस फिक्स चार्जेस नहीं आता। लेकिन नॉर्मल परसेप्शन से, एक समझने के दृष्टिकोण से, और उसके बाद हम जितने यूनिट्स का कंजप्शन करते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग हमको मल्टीप्लाई बाय 7, 8 जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट रेट चल रही है उससे मल्टीप्लाई करके वो रेट देनी होती है। यानी एक तो फिक्स्ड है और उसके बाद बढ़ते हुए क्रम पे वेरिएबल है, तो इसको कहते हैं सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? जो स्टार्टिंग में फिक्स्ड हो और बाद में जाके वेरिएबल हो जाए, या स्टार्टिंग में वेरिएबल हो और बाद में जाके फिक्स्ड हो जाए, ये कहलाती है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है ना? 3 कॉस्ट हो गई, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड, इसको सेमी फिक्स्ड भी बोलते हैं। अब है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट में जोड़ देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाती है? टोटल कॉस्ट। बस इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब ये है मार्जिनल कॉस्ट। एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें नहीं है लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी मैं आपको समझा ही देता हूं, ठीक है। पहले मार्जिनल कॉस्ट समझ लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि मान लो कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, ठीक है, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, 1 यूनिट का प्रोडक्शन करने पे 10 रुपए लगते हैं, 2 यूनिट का प्रोडक्शन करने पे मुझे 15 रुपए लगते हैं, 3 यूनिट का प्रोडक्शन करने पे मुझे 18 रुपए लगते हैं, 4 यूनिट का प्रोडक्शन करने पे मुझे 20 रुपए लगते हैं, है ना। इतनी कॉस्ट आती है। ये घटती भी क्यों होती है? क्योंकि सर फिक्स कॉस्ट तो एक जगह अपनी कांस्टेंट बनी हुई होती है और वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ती है ना। अब 10 रुपए तो कांस्टेंट बने हुए होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन के साथ थोड़ा घटते हुए क्रम में होते हैं, डिमिनिशिंग रेट के अंदर आती है। तो अब देखिए यहां पर मार्जिनल कुछ भी नहीं लिखोगे आप यहां पर देखो मार्जिन कितना आया 5 का, यहां पर मार्जिन कितना आया 3 का, यहां पर मार्जिन कितना आया 2 का। यानी किसी एक यूनिट के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से, क्या कह रहा हूं मैं, किसी एक यूनिट के, एक यूनिट, यहां पर 1 यूनिट बढ़ी है, यहां भी 1 यूनिट बढ़ी है, किसी सिंगल यूनिट के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से जो कॉस्ट में वेरिएशन आता है, किसी सिंगल यूनिट के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से कॉस्ट में जो वेरिएशन आता है, किसी सिंगल यूनिट के एक्स्ट्रा वेरिएशन से कॉस्ट में जो वेरिएशन आता है, इसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिन होता है ना, शर्ट स्टिचिंग कराने गए भैया, सिलाने गए, थोड़ा मार्जिन कम है, थोड़ा शोल्डर से टाइट हो रही है सर, इसको करो, तो वो क्या करता है, मार्जिन बढ़ा देता है ना। तो यही तो है मार्जिन, कि किसी सिंगल यूनिट के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से मार्जिन में जो डिफरेंस आता है, कॉस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है, इसी को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अब एक और उसके अंदर नहीं थी, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कह रही है कि मान लेते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन थे, ए और बी, ठीक है। एक किसान है मिस्टर पिंटू, उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो गेहूं उगा सकते हैं या वो चावल उगा सकते हैं। यही एग्जाम्पल बुक में भी दिया हुआ है, मैं भी यही ले लेता हूं, है ना। अगर वो गेहूं उगाएंगे तो उनको 60,000 का प्रॉफिट होगा, और अगर वो चावल उगाएंगे तो उनको 50,000 का प्रॉफिट होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सा प्रॉफिट करेंगे, वो गेहूं उगा सकते हैं, चावल उगा सकते हैं, तो वो निश्चित तौर से गेहूं उगाने के लिए जाएंगे, क्योंकि उस पर प्रॉफिट ज्यादा है 60,000 का, 50,000 पे नहीं जाएंगे। तो ये जो बेस्ट फॉरगॉन वैल्यू होती है, बेस्ट फॉरगॉन वैल्यू, इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे आपने एमबीए अभी एक स्ट्रीम चूज करोगे, चलो एमबीए चूज करा है तो आप एमए नहीं कर रहे हैं, आप एमएससी नहीं कर रहे हैं, आप एमकॉम नहीं कर रहे हैं, तो आपने कुछ
जो लीव लेफ्ट करा है। अब इसके अंदर 5-7 ऑप्शन लेफ्ट करे होंगे, इनमें से जो बेस्ट फॉरगॉन वैल्यू है, जो आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकता था, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती है। एक लास्ट एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे कि मिस्टर ए है, इसके पास 4 ऑप्शन थे। यहां पे 10,000 रुपए का प्रॉफिट था, यहां पे 12,000 का प्रॉफिट था, यहां पे 8,000 का प्रॉफिट था और यहां पे 6,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इन्होंने नॉर्मली कोई भी बंदा होगा तो कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? 12,000 का। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। तो इन्होंने जो दूसरा ऑप्शन छोड़ दिया, ये लेफ्ट कर दिया, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेस्ट फॉरगॉन वैल्यू। क्लियर हो गया ना? बेस्ट फॉरगॉन वैल्यू। अब ऑप्शन 6,000 नहीं है, 8,000 भी नहीं है, आंसर क्या है? 10,000 है। इस पे मैं जब MBA कर रहा था तब केस स्टडी भी आई थी, तो अपने में केस स्टडी आती है कि नहीं आती वो नहीं बता सकता, लेकिन ये बता रहा हूँ, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक रहा है, हमेशा इकोनॉमिक्स के पसंदीदा टॉपिक रहा है मेरे इंपॉर्टेंट लिस्ट में। मैंने टाइप्स ऑफ कॉस्ट में इसको ऐड कर रखा था, इसलिए अभी अपन ने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया। आई होप ये क्लियर हो गए, है ना? और जल्दी आप दूसरे वीडियो पर मिलते हैं और ये सारी सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।